जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नायाब चीज़ देने जा रहा हूँ जो कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इस विधि को आपने सिद्ध कर लिया तो दोस्तों आप सारी उम्र भर मुझे मेरे इस दिए हुए मंत्र और विधि को याद रखोगे। अगर आप तांत्रिक भी हो तो आपकी ज़िंदगी में ये विधि एक खास रहेगी। मंत्र तो मैंने यूट्यूब पर 3 अक्षर का मंत्र है, 3-4 अक्षर का, वो तो मैंने लिख कर दिया है। लिख कर देना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे कमेंट मुझे भाइयों ने दिए कि गुरुजी आप मंत्र लिख कर दिया करो। लेकिन जो सिर्फ वीडियो देखने वाले साधक हैं, जो सिर्फ जानकारी और अपनी ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैंने मंत्र भी डाल दिया लिखकर। लेकिन जो सिद्ध करने वाले और साधना करने वाले साधक हैं, उनको मैं कंठस्थ बोलकर बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, तंत्र की विद्या, जो तंत्र का क्षेत्र है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता और ना ही कोई इसमें अपनी मन मर्जी होती है। इसमें हर चीज़ के विधि नियम कायदा कानून होते हैं दोस्तों, जो बहुत सख्ती से पालन किए जाते हैं। तो जो मैं आज आपको ये विधि बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसे किसी को कोई नहीं बताता। तो कितने ही दिन अपने उस्ताद, अपने गुरु के पास आप उसके घर जाके सेवा करते रहो, उनकी नौकरियां करते रहो तांत्रिक के घरों में जाके, तो फिर कहीं जाकर दोस्तों ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो जितनी भी तारीफ़ करूं मैं इसकी वो कम है। और सबसे बड़ा मज़ेदार बात ऐसी है दोस्तों, इसमें ना ही कुछ खिलाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कुछ फेंकने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी व्यक्ति का नाम जानने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या ऐसी होती है दोस्तों कि कभी कभी आपने जिस बंदे को वश में करना होता है, तो वहाँ पे समस्या हो जाती है कि भाई आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो, जहाँ आपके पास भी कोई मंत्र, जहाँ कोई सिद्धि है वशीकरण की, तो वो खिलाने वाली हैं, तो फिर आप खिला नहीं सकते, तो फिर आप वहाँ फेल हो गए। तो फिर दूसरी बात आती है कि फेंकने वाली। तो दोस्तों, आजकल का ज़माना इतना एडवांस है। आज से 20-25 साल का ज़माना था तो लोग फेंक देते थे, लेकिन आजकल आप ऐसे किसी को नज़र उठाकर नहीं देख सकते। तो आगे से बंदा कुछ भी बोल सकता है, या कुछ भी झूम माहौल खड़ा कर सकता है। तो इसमें ना कुछ खिलाना है, ना पिलाना है, ना कोई जाप करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ आपने इस मंत्र को पढ़ना है। व्यक्ति के सामने पढ़कर आपने अपनी छाती पर, अपने सीने पर फूंक मारकर जिस व्यक्ति से कोई कार्य निकलवाना हो, ये काम होता है। जैसे कि आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस फंसा है, जहाँ आप किसी दुकान में काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी बनती नहीं और उस व्यक्ति से आपको इमरजेंसी कोई कार्य निकलवाना है, तो आप तब इसका प्रयोग कर सकते हो। समस्या चाहे आपकी कैसी भी हो, तो जिस व्यक्ति के पास आपने जाना है, तो उसका ध्यान करके, सिर्फ ध्यान मात्रा, इस मंत्र को आपने पढ़ते हुए, किस तरह से पढ़ना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसको सिद्ध करने की पूरी विधि बताऊंगा। तो इस मंत्र को पढ़ के अपने सीने पे फूंक मारकर सीधा डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास चले जाना है
चाहे कोई पुलिस का अफसर हो, चाहे कोई तहसीलदार हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी में आपका केस हो, सिर्फ उस व्यक्ति के पास चले जाना और आपने सीधी बात बोल देनी है और देखना दोस्तों वो व्यक्ति किस तरह से पहले कैसे वो आपके साथ पेश आता था और जब आप ये प्रयोग करके जा रहे हो तो कैसे पेश आ रहा है। ये दोस्तों एक नॉन स्टॉप जिसको कहते हैं यकदम कोई हथियार अपने पास, ये वो चीज़ है, ये वो शक्ति है। जब भी दोस्तों इसमें ना कोई मुहूर्त देखना, ना कोई टाइम देखना, कुछ नहीं देखना। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठकर भी आप किसी पर इसका यूज़ कर सकते हो। सिर्फ मंत्र पढ़ के अपने सीने में फूंक मारनी, उस व्यक्ति के पास चले जाना, तुरंत आपका कार्य सिद्ध होगा दोस्तों। इससे समझने के लिए इशारा काफ़ी है। इससे आप और भी कई तरह के फ़ायदे उठा सकते हो, तो जिनका मैं आपको बता नहीं सकता। इससे स्त्री का वशीकरण भी होता है, पुरुष का वशीकरण भी होता है, लेकिन समझने के लिए इशारा काफ़ी है। जो एक सफल तांत्रिक होगा वो इसका लाभ उठा ही लेगा। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो विधि बता रहा हूँ, सिद्ध करने की विधि बताऊँगा और प्रयोग जो किस तरह से करने हैं वो मैं एक ही प्रयोग बताऊँगा कि आम किसी व्यक्ति से अगर आपने काम लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हो। जो मैंने आपको विधि बताई, सिर्फ आपने इस मंत्र को पढ़ के अपने सीने पे फूंक लगानी है और बस उस व्यक्ति के पास चले जाना है दोस्तों। अच्छा, अब मैं इसको सिद्ध करने की विधि बताता हूँ आपको। दोस्तों, किसी भी गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष का गुरुवार होना चाहिए, गुरुवार के दिन आपने थोड़े से मीठे चावल बनाएं, जहाँ थोड़ा सा हलवा बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा पापड़ सूजी का बनाएं, 100 ग्राम सूजी बनाएं, 50 ग्राम सूजी बनाएं, कुछ भी बनाएं। थोड़ा सा एक कोली से बनाकर बच्चों में बांटना, प्रसाद कहते हैं जिसको, प्रसाद बच्चों में बांटकर उस दिन शाम को आपने पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके सफ़ेद कपड़े पहनकर और अपने कपड़ों को इत्र लगा लेना, अच्छी तरह से इत्र लगा लेना अपने जिस्म को, कि आपके जिस्म से खुशबू उड़ना शुरू हो जाए। नहा धोकर बैठना अपने साधना में। आपका जो आसन होगा वो भी सफ़ेद कलर का होगा। अगर सफ़ेद का आसन नहीं है तो सफ़ेद चादर बिछा लें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो आप सफ़ेद रंग की चादर होती है जो घर में गर्मियों में ऊपर भी लेते हैं ओढ़ने के लिए, वो आप उससे भी अपना शरीर को ढक सकते हो। सिर पर सफ़ेद रंग का रुमाल जहाँ टोपी जरूरी है। तो उसके बाद दोस्तों आपने अपने सामने गुलाब के 3 पुष्प रखने हैं और 3 गुलाब के आपने 3 पुष्प रखकर अपने आगे एक मुट्ठी चावल रखने हैं और उस पर चिराग जलाकर दोस्तों, चिराग में 4 बत्तियां डाली जाती हैं। उसमें एक बत्ती गोल ऊपर को 5 बत्तियां जलानी है। अपने कोई 2 फुट आगे एक चावल की ढेरी लगाएं, उस पर चिराग रखें, उस पर 4 बत्तियां जो लेटी हुई होती हैं वो तो होती है चिराग में, लेकिन एक उसमें जैसे आप घर में जोत जलाते हैं उसमें गोल बत्ती होती है, गोल बत्ती वो सेंटर में रखकर उसको जलाना, वो 5 जो होगी 5वीं बत्ती। आपने दोस्तों इस मंत्र को 313 बार पढ़ना है, 313 बार। सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाएं और जो फूल है कमल के, जो उसके फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, जो चिराग हैं, एक उसके आगे रखना है पूर्व, उस चिराग के पूर्व दिशा में, एक उसके दाहिना, एक बायां। जो आपकी तरफ से साइड होगी वहाँ पर बस वो खाली रहेगी। जैसे कि चिराग के 4 साइडें होती हैं, एक आपने रखना है पूर्व, एक आपने रखना उत्तर, एक रखना है दक्षिण। जो आपकी तरफ से होगा दोस्तों साइड, उस साइड को खाली रहने देना है। ये 3 वो पुष्प रखकर फिर आपने घेरा लगाना है, सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा दोस्तों हर साधना में, हर मंत्र जाप में जरूरी होता है। मैं हर साधना में आपको बताता हूँ कि चाहे प्रदक्षिण करने की साधना हो, चाहे ना हो, चाहे आप किसी भी किस्म का जाप कर रहे हो,
तो सुरक्षा घेरा जरूर लगाएं। जो व्यक्ति सुरक्षा घेरा लगाकर जॉब नहीं करते हैं तो आप अपने आगे पीछे उन तांत्रिकों का भी हाल देख लेना, उनकी आज क्या कंडीशन है। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ये गुप्त बातें होती हैं जो हर किसी को बताता नहीं है, लेकिन मैं आप भाइयों के साथ कोई धोखा नहीं रखना चाहता हूँ। जो भी विधि बतानी है वो क्लियर बतानी है, जहाँ तो फिर बतानी ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि वीडियो तो लंबी हो जाती है लेकिन हमको भी दोष लगता है। आजकल तो कलयुग का ज़माना है, कोई धर्म आन मर्यादा नहीं रही, लेकिन दोस्तों हम ऐसे मुक्तमय पाप अपने सिर क्यों लें। हमें कोई वीडियो देखे या ना देखे, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। तो बड़ी हो रही है तो लेकिन विधि तो बताना पड़ेगी पूरी। तो इस तरह से अपना सुरक्षा घेरा लगा के दोस्तों सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करें, कुल देवता को प्रणाम करें और अपने उस स्थान देवता को प्रणाम करें, पितर देवता को, सबको प्रणाम करके दोस्तों सबसे पहले आपने जब इस मंत्र को बोलना है, मंत्र आप सुन लें, सलामुन सलामुन कालम सलामुन कालम निर्भीर रहीम, सलामुन कालम निर्भीर रहीम, सलामुन कालम निर्भीर रहीम। आपको ये वीडियो में भी लिख कर दिया है। इससे पहले आपने क्या लगाना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हर बार लगाना है, जो मैंने वीडियो में नहीं लिख के दिया, क्योंकि दोस्तों आजकल वीडियो भी मंत्र पढ़ के फिर ऐसे कर लेते हैं, तो इसलिए पूरा मंत्र ये है पहले पढ़ना आपने। सबसे पहले ये तो अंड में पढ़ना, पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलामुन कालम निर्भीर रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलामुन कालम निर्भीर रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलामुन कालम निर्भीर रहीम। दोस्तों इस मंत्र को आपने 313 बार पढ़ना है और जो चिराग में जो खड़ी बत्ती है उसको देखकर पढ़ना है दोस्तों। ये 8 दिन, इसमें आपका जो टाइम है 20 मिनट लगेंगे। 15 मिनट ही लग जाते हैं पहले बार, लेकिन इसमें थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है। ऐसे तो ये 14-15 मिनट में ये साधना पूरी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों 20 मिनट तक आपने लगाना है कि आराम आराम से पढ़ना है और अपनी जो नज़र है, नज़र रोक के उस पर ध्यान करना है। जब आपकी आंखें थक जाएं तो फिर ऐसे कर लें, नहीं तो उसको जो अपनी पलकें बिना झपके पलकों को मंत्र पढ़ते हुए देखने का अभ्यास करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलामुन कालम निर्भीर रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलामुन कालम निर्भीर रहीम। उसको देखकर ऐसे करना है दोस्तों। तीसरे दिन या चौथे दिन, 8 दिन की साधना है जी। तीसरे दिन या चौथे दिन दोस्तों आपको उस जो लाइट है, आपकी आंखों में जलन भी हो सकती है दोस्तों। आप जब पलकें बिना पलकों के जबकि देखोगे तो आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है। वो घबराएं नहीं, कुछ नहीं होता उसे। तो तीसरे या चौथे दिन दोस्तों आपको जो खड़ी बत्ती है उसकी लो में आपको एक बुजुर्ग नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसकी सफ़ेद दाढ़ी होगी, घोड़े पर बैठा हुआ, पहले ऐसे जैसे धुंधला सा दिखेगा आपको स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा धुंधला। पहले उसके जो सिर पर एक पगड़ी पहनी होगी, उस पगड़ी पे वो एक ऐसे जैसे पंख जैसा होगा, वो आपको सबसे पहले वो पंख दिखना स्टार्ट होगा। फिर दोस्तों आप देखोगे जैसे जैसे आप ध्यान से मंत्र पढ़ते जाओगे और उसको नज़र वहाँ पे गाड़े रहोगे, वो पूरा बुजुर्ग आपको दिखेगा। तो कई साधक होते हैं दोस्तों जो उनके साथ तो वो बात जहाँ तक की बात भी करते हैं, लेकिन वो कुछ साधक जो पुराने साधक होते हैं जिनकी एकाग्रता, जो श्रद्धा विश्वास, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। इसकी साधना तो ऐसे, इसमें तो आप सिर्फ नॉर्मल, आपको सिर्फ थोड़े से दर्शन भी हो जाएंगे ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि मंत्र में कुछ शक्ति होती है। तो उसके बाद दोस्तों आप लास्ट दिन
जो गुरुवार होगा उस दिन आपने थोड़ा सा हलवा बांट कर वो साथ में रख लेना है और साथ में रख लेना है। जब आप साधना करें उसके बाद दोस्तों उसी जोत को उठाकर आपने जलते हुए चिराग को और वो एक डब्बे में रखना है। जो जैसे डब्बा होता है ना उसमें थोड़ा सा हलवा रखें, उसमें अगरबत्ती लगाएं और लड्डू लौंग इलायची, 2 लौंग 2 इलायची, 1 लड्डू 2 लड्डू जो भी आपके पास हैं, तो 1 पतासा और जो 3 फूल रोज़ के नए रखने हैं दोस्तों गुलाब के, नहीं तो दूसरे दिन जो गुलाब का फूल ख़राब हो जाता है। तो उसको उस एक डब्बे में रखकर चलते हुए पानी में ख्वाजा पीर को नमस्कार करते हुए जे आपने उसको ऐसे बहा देना है और उनको प्रणाम करना है। हे ख्वाजा पीर, जब भी मैं इसका प्रयोग करूँगा तो मेरा साथ देना और मेरी लाज रखना। दोस्तों जब भी आपको कभी एट ए टाइम कहीं आप शत्रुओं के घेरे में फंस चुके हों या कहीं भी आप ऐसी जगह पर पहुंच चुके हो जहां पर आपका अपना कोई ना हो और मदद की कोई उम्मीद ना हो, कहीं से आपको मदद ना मिलने वाली हो, तो उस जगह पर आपने दोस्तों 33 बार इस मंत्र को पढ़ना है अपने मन ही मन, और अपने सीने पे फूंक डालकर किसी भी व्यक्ति के पास चले जाएं और जो भी अपना कार्य बताएं वो कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपका कार्य ना करें। आपके उसके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों व्यक्ति के पास नहीं जा सकता, तो इसको आप फिर इस तरह से प्रयोग करें। 11 बार मंत्र पढ़ के सीने पे फूंक मारें और 11 बार मंत्र पढ़ के आप उस व्यक्ति पर फूंक मारें और उसकी अब बस अपनी आंखें ना झपकते हुए उसको देखते रहें और मंत्र पढ़ते रहें। थोड़े ही दिन में वो खुद व्यक्ति आपके पास ऐसे जैसे लोहा चुंबक के पास आता है इस तरह दौड़ा हुआ वो आपके पास आएगा। दोस्तों समझने के लिए इशारा काफ़ी है, सारी विधि मैंने आपको बता दी। इस मंत्र का गलत प्रयोग ना करें। ये मुसलमानी जैसे हमारे सात्विक मंत्र होते हैं ना, ये भी मुसलमानी एक सात्विक मंत्र हैं। इसमें पीर पैगंबर का मंत्र है। तो ये मुझे एक अपने ग्रामीण में एक पीर बाबा ने बताया था, वो वैसी की वैसी विधि मैंने आपको बता दी। तो अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र को सिद्ध कर लें। आज के ज़माने में ऐसा मंत्र हर व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि समय के लेकिन गलत प्रयोग ना करें। जो व्यक्ति इसका गलत प्रयोग करेगा उसका रिजल्ट भी उसको हाथों हाथ मिल जाएगा। तो इसका आप बहुत जनहित कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा अफसर है उससे कोई काम निकालना, जैसे कि आपने कोई गली बनानी, कोई कुआं बावड़ी बनानी, तो उसके लिए आप बहुत सारा सड़क बनानी, ट्रैक्टर रोड का, ऐसे अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में हज़ारों काम होते हैं दोस्तों, जिससे कि आप इससे लेकर बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जिसने सोचा ही गलत करने का हो तो वो उसके दिमाग में अच्छी बातें कहाँ से आ सकती। इसलिए दोस्तों मैं फिर आपको कहता हूँ इसका दुरुपयोग ना करें, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो सिर्फ जानकारी मुताबिक वीडियो को देखकर छोड़ दें, और जो किसी का भला करना चाहते हैं तो भगवान को मानते हैं तो वो इसकी सिद्धि करें। अच्छा, और एक बात, मंत्र का जो ऋण होता है दोस्तों, इसको साधना शुरू करने से पहले किसी व्यक्ति को 51 रुपये 101 रुपया का भोजन या ब्रेड लेके दे दें, फिर इसको साधना करें। क्योंकि जो भी मंत्र होता है दोस्तों वो गुरु ऋण होता है उसमें। तो एक तो मंत्र को गुरु से 3 बार उसके मुख से सुनना पड़ता है, दूसरा फिर उस मंत्र का ऋण होता है। तो ऋण गुरु को देना होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप किसी गरीब व्यक्ति को जो आपके आगे पीछे कोई भीख मांगने वाला है, जो कैसा उसको 11 रुपये 21 रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार उसको देकर फिर इस साधना को करें। और दोस्तों लाभ उठाएं, वीडियो को लाइक करें। मैं अगर किसी को किसी बात की समझ ना आई हो दोस्तों वो कमेंट करें, कमेंट में
मैं उसकी शंका दूर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।